वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं गोवा में रहने का मतलब चॉइस किया था, इसीलिए पित्त ओके। ऊपर नीचे हो गया और दूधनाड़ी करानी पड़ी। और क्यों गोवा अ, में ऐसा क्या प्रॉब्लम है मतलब? गर्म जगह है ना, मैं पित्त पित्त प्रकृति है, और ह्यूमिड हॉट ह्यूमिड। अब वैसे पहले ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं है, और इसके पहले भी गर्म जगह ही रहता था, ऑरोविल में पौंडीचेरी के पास रहता था। पर ओके। कुछ तो हुआ इधर आके। बट अच्छा। एनीवे। आप अब बताइए कैसा दूध नाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे पता चला और कैसे सारा एक स्टोरी हुआ? हाँ, देखिए, मैं मतलब काफी साल से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एसोसिएटेड हूँ, और बहुत साल पहले जब आश्रम आया था तब मैंने नाड़ी परीक्षा कराई थी। नाड़ी परीक्षा मैंने 2-3 बार कराई है, ट्रैक पे आने के लिए, बीच बीच में, सॉर्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, डिपस्टिक असेसमेंट के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। फिर अभी रिसेंटली मुझे किसी ने दूध नाड़ी के बारे में बताया। और मैंने सोचा ठीक है, आई गिव इट अ ट्राई, अगर कुछ डिफरेंट है, और मुझे ये सब चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती है, स्कैनर और ये सब, तो मैंने सोचा ठीक है, आई ट्राई इट आउट। और ऑलमोस्ट उस तरीके का एटीट्यूड था कि ठीक है, आई डू अ पैरेलल असेसमेंट, क्योंकि अभी सितंबर में, अर्ली सितंबर में आश्रम में था एडवांस कोर्स के लिए, तब नाड़ी परीक्षा कराई थी। तो उन्होंने बताया, कि पित्त, प्रकृति है पर हिला हुआ है, वात विकृति है हिला हुआ है, सॉर्ट आउट करना है ये सब, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, ये सब किया। तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए दूध नाड़ी किया था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, या सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए, बट मुझे बहुत डीपर इंसाइट्स मिले। थिंग्स लाइक कि आपको एंजाइटी रहती है और इस वजह से रहती है। मुझे एंजाइटी रहती है, और मैं हमेशा सोचता था कि अरे वो क्रिया रेगुलरली नहीं कर रहे हैं इसलिए एंजाइटी रहती है, ये नहीं समझ पाया कि वो लूप है। एंजाइटी रहती है इसलिए क्रिया रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, और क्रिया रेगुलरली नहीं करते हैं इसलिए एंजाइटी रहती है, इट्स अ लूप, और तो मेरा ये टेक अवे था, और मुझे जिनने मेरा डॉक्टर संजीव जिनने मेरी दूधनाड़ी करी थी, उनने भी ये कॉन्करेंट फीडबैक दिया कि this is a slightly deeper diagnosis. मतलब it tells you why of things. It's a little bit, more personalized in some ways. Not to compare the two processes, but I was quite amazed by the fact कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा कि क्या प्रॉब्लम है। उनने मुझे देख के बोला आंख बंद करिए चश्मा उतार के, एंड ही न्यू व्हाट द इशू वाज। और उन्होंने डिस्कशन भी इसी तरह स्ट्रक्चर किया कि मैं पहले आपको 3 बातें बताऊंगा, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोलना। तो उनने अपना निचोड़ पहले दे दिया, और फिर उनने मेरी कहानी सुनी, एंड देन ही मेड कनेक्शंस विद व्हाट ही हैड ऑलरेडी सेड। तो इट वाज क्वाइट मैजिकल। और एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है, अभी मैं गोवा में रहता हूँ, ये थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड जगह है, राइट, यहाँ पे हर चीज आसानी से नहीं मिलती है, आर्ट ऑफ लिविंग प्रोडक्ट स्पेशली, राइट। फॉलो अप सेंटर नहीं है हमारे सिटी में, एंड सो ऑन। इसके पहले मैं पौंडीचेरी में रहता था, वहां पे भी यही प्रॉब्लम होती थी, मैं आश्रम आता था साल में 2 बार सिर्फ घी लेने के लिए, क्योंकि मुझे आश्रम का A to घी बहुत पसंद है। पर ये तो मैंने मेंटली प्रिपेयर होके आया था कि ठीक है, मैं नवरात्रि के टाइम आश्रम जाऊंगा, तब जो मेडिसिन ये प्रिस्क्राइब करेंगे वो ले लूंगा, पर उनने मुझे ऑफर किया कि वुड कुरियर द मेडिसिन टू मी इन गोवा। आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि आपके पास रिसोर्सेज होने के बावजूद एक्सेस नहीं है, तो आप कहाँ से उसे प्रोक्योर करोगे। So this is also one thing that I want to highlight in the feedback, कि the fact that he offered to courier the medicines was a huge help for me. आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो आप बता दीजिए, अच्छा, मेरे कई दिमाग। लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि ये साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है। आप तो भैया दोनों लेफ्ट ब्रेन भी देखे हो, राइट राइट ब्रेन भी देखे हो, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि ये क्यों कराना चाहिए लोगों को, और क्या क्यों नहीं होता है, स्टार्टिंग में एक वॉल रहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? See, my message is very, not going to be a message that you might like, but I would put it this way, that like, uh, spirituality tells us that faith comes before experience, right? एंड दिस इज ट्रू फॉर मटेरियल वर्ल्ड एज वेल। आप डॉक्टर की दवाई तभी खाओगे जब आपको फेथ है, राइट। आप किसी डेंटिस्ट के सामने अपना मुंह तभी खोल के उसे अंदर घुसने दोगे व्हेन यू हैव फेथ, राइट। सो इट्स द सेम थिंग विद स्पिरिचुअलिटी। डॉक्टर की सारी पढ़ाई आपको नहीं दिखती ना, यू डोंट नो व्हाट दे हैव लर्न 4 years इन द MBBS, 2 years, 3 years in MD and so on, you trust them, why do you trust them? Because there are people who say that he's a good doctor. Similarly with this, there are people who
say that this process works. You can't see the the education just like you could not see, in the scientific realm of things. But it is something that works, and there are various educated people, who are writing education also, who are who are exploring these things. What's the harm in giving it a try, अभी अभी आपने ये दूध नाड़ी का फीडबैक सुना। अगर आप भी दूध नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं, ये फीडबैक आपको अच्छा लगा, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूध नाड़ी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और उसका जो रिसिप्ट आता है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाता है, डॉक्टर आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपसे टाइमिंग पूछते हैं और आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो जाता है। मेक श्योर आप 2 घंटा खाली पेट रहें जिस वक्त आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो रहा हो। और इसके बाद जो वो मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं श्री श्री तत्वा के, वो भी ज़रूर लें। ये गुरुदेव का श्री श्री वेलबींग का इनिशिएटिव है, इसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ये सेवा ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।